चैप्टर 1190 का टाइटल है वन हुज डेट इज सेलिब्रेटेड और ये सिंगल फ्रेज रिवील करता है कि किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का असली मतलब क्या है। ये वर्ड्स बस वही बोल सकता है जो वन पीस तक पहुंचा और समझता है कि टाइटल को लेने का मतलब क्या है। गबान इस चैप्टर का हीरो है। गबान जानता है कि रॉजर की क्रू लाफेल तक जल्दी पहुंची थी, इसलिए उनको वर्ल्ड सेंचुरी का जवाब नहीं मिले थे। ऐसा लग रहा है कि ने वही फ्रस्ट्रेशन लूफी पर निकाला है। उसॉप की ड्राइंग में हमें शांस के दोनों हाथ दिखे जो इस चैप्टर के लिए स्ट्रेंज है और आगे जाकर हमें समझ आएगा क्यों। हम वही से स्टार्ट करते हैं जहाँ से चैप्टर 1189 खत्म हुआ था। गबान इमू के अटैक्स को ब्लॉक करता है। इमू क्यूरियस लगता है। गबान एक कॉन्फिडेंस स्माइल देता है और हमें लूफी का क्लोजअप मिलता है जो इमू के ब्लोस से पूरी तरह जख्मी हो चुका है। फ्लैश का रिजल्ट ये होता है कि दोनों इमू और गबान इम्पैक्ट से पीछे स्लाइड होते हैं। वो मैसिव ट्री जहाँ लूफी दो फाउंडिंग स्वॉर्ड से इम्पेल किया हुआ था वो कट करके पीसेस में टूट जाता है। जब वो ब्रांच नीचे गिरती है स्वॉर्ड्स लूफी के चेस्ट से बाहर निकल आती है। लूफी दर्द से चिल्लाता है लेकिन फॉर्चुनेटली वो फ्री हो जाता है। अब आगे हमें ये दिखाया जाता है कि इमू कमजोर दिख रहा होता है, यहाँ तक कि वो ब्लड भी कफ करता है। तो नैरेटिव ये दिखा रहा है कि एक लंबी फाइट इमू के लिए आइडियल नहीं होगी। इस वजह से वो ड्यूएल को जल्दी खत्म करने के लिए गबान पर फिर से अटैक करता है। गबान अपनी एक्सेस स्टिंग करता है और एग्जैक्ट राइट मूवमेंट पर डॉच करता है। ये उसके ऑब्जर्वेशन हाके का कमाल था। लूफी दर्द में चिल्लाता है जबकि गबान जंप करते हुए इमू के डिस्टर्बिंग लुक को क्रिटिसाइज करके बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये क्रिएचर इस दुनिया का है। आगे जाकर इस लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है अगर हमें ये पता चला कि इमू का फॉर्म किसी एक्सपेरिमेंट या फिर एंशियंट लूनारियन क्लोन की वजह से। क्यूरियसली इमू पूछता है तुम कौन हो? गबान रिप्लाई करता है वो बंदा है जो दुनिया को देख चुका है। गॉड वैली फ्लैशबैक में जब इमू सैटर्न को कंट्रोल करके केओस मचा रहा होता है तब जेबेक इमू की आंखों में देख के कहता है कि वो अगर इस क्रिएचर को डिस्क्राइब करेगा तो वो वर्ड सेल्फ कहेगा। फिर चैप्टर 1163 में इमू ने डेवी जोन्स जिसे समझा था उसे कन्फेस करते हुए कहा था कि उसकी दुनिया अभी पूरी नहीं हुई है। बैक टू प्रेजेंट एक ही सेंटेंस में गबान ने प्रूव कर दिया कि उसे बस वर्ड सीक्रेट नहीं बल्कि इमू का कोर कंसेप्ट भी पता है। गबान ने ट्री कट करके लूफी को फ्री तो कर दिया लेकिन अब उसे मुंह पे सबसे हार्श रियलिटी दिखाने का समय आ गया था। ना कोई विलन स्पीच ना कोई सॉफ्ट लेसन। गबान ने लूफी को लाइफ का सबसे कड़वा सच बता दिया। लूफी पूरा ब्लडी और आउट ऑफ कॉम्बैट खड़ा हुआ है और गबान चिल्ला रहा है कि खड़े हो जाओ लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तब गबान को डिसअपॉइंटमेंट होती है। उसे पता है कि उसे अपनी जान अब रिस्क पे डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से उसका बेटा कोलन फादरलेस हो सकता है। इसी के बीच गबान लूफी के ईगो पे सवाल उठाता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक बूढ़ा आदमी तुम्हें बचा रहा है? व्हाइट फॉर्म एम्परर अपने आप को ज्यादा मत समझो। लूफी को फिजिकल और इमोशनल दोनों पेन फील होता है। फिर गबान लूफी से पूछता है क्या वो इस आइलैंड पे मरना चाहता है? फिर लूफी बोलता है नहीं। फिर गबान लूफी से पूछता है तुम्हें लगता है कि तुम मर गए तो क्या होगा? लूफी अपने ही खून में चोक हुए मुश्किल से बोलता है मैं अपने दोस्त की कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर गबान बोलता है एग्जैक्टली और उस क्रू का क्या होगा जिसे तुम यहाँ लाए हो? उनकी लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। गबान की अगली लाइन नेक्स्ट लेवल है सुनो इस समुद्र में तुम जितना ऊपर जाओगे उतने एनिमीज बनेंगे। किंग ऑफ द पायरेट्स का टाइटल उसे उस बंदे को मिलता है जिसकी डेथ सेलिब्रेट होती है क्योंकि हर कोई उस थ्रोन पे बैठना चाहता है। मुझे इंस्टेंट रॉजर के फाइनल वर्ड्स याद आ गए मेरी वेल्थ और ट्रेजर चाहिए तो ले लो ढूंढो मैंने सब कुछ जगह छोड़ दिया है। लूफी बस ग्रंस करता है लेकिन गबान आगे बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीसफुली और हैप्पीली पायरेट किंग बन जाओगे तो अपने विलेज वापस लौट जाओ। लूफी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है लेकिन गबान कोई मर्सी नहीं दिखाता। तुम इस सब के लिए नहीं बने हो, तुम बस मेरे रास्ते में आओगे बच्चे। हम जानते हैं कि गबान का एक फन साइड भी है लेकिन उनका एक टेरिफाइंग साइड भी है। आर्क के स्टार्ट में उन्होंने अपने आप को मिनिस्टर ऑफ लव बोला था पर वो रॉजर के लेफ्ट हैंड भी थे। एक फैमिली मैन और एक पायरेट दोनों पर्सनैलिटी उन्हीं के अंदर है। इस स्पीच के पीछे लूफी के फ्यूचर पे उनका अंधा यकीन है और उसको प्रोटेक्ट करने का पैशन चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। लूफी नीचे बाउंस होकर एंग्री लुक के साथ खड़ा होता है। गबान के वर्ड्स ने उसके अंदर की आग फिर से जला दी है। एंगर रेज और जीतने की एक फियर्स डिजायर। यहाँ से स्टार्ट होता है एक आइकॉनिक ड्यूएल। गबान अपनी दो एक्सेस उठाता है और रिवील करता है
प्रेइंग मैंटिस स्टाइल। इस अटैक को इमू इजीली ब्लॉक करता है और पूछता है क्या ये कोई मजाक है। तो गबन प्रेस करते हैं और पूछते हैं क्या इमू का असली मकसद लूफी को मारना है। इमू कंफर्म करता है तो गबन ऑब्जर्व करता है तो ये सच में जॉय बॉय से इतना सिमिलर है। जॉय बॉय का नाम सुनते ही इमू ट्रिगर हो जाता है और पूछता है कि गबन कौन है और उसे इमू के बारे में कैसे पता है। रिसेंट फ्लैशबैक में जब शैंक, गबान, लोकी और किंग साथ में होते हैं तब शैंक्स ने इमू के बारे में बताया होता है ताकि लोकी समुद्र पे ना जाए। गबान ने वार्निंग दी थी, मीनिंग उन्हें ये सीक्रेट पहले से पता था। फिर इमू एक फाउंडर वेपन समन करता है और उसे सरपंच शेप देता है। इस स्वॉर्ड का नाम है होनेबामी तोशिरा बोन ईटर। इमू पूछता है कि गबान को ये सब कैसे पता। गबान स्माइल के साथ बोलता है जॉय बॉय के वर्ड्स से। उन्होंने आगे कहा कि उनका प्लान किसी अननोन पास्ट पर्सन को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं था बल्कि अपने कैप्टन का ड्रीम पूरा होते देखना था। व्हाट अ सीन। इमू रॉजर पे क्वेश्चन उठाता है जबकि उसकी अपनी फिजिकल कंडीशन खराब हो रही है। मीनवाइल लूफी जमीन पे पड़ा गुस्से में बोल रहा है कि उसके वुंड्स हील हो जाए। ओडा ने ये क्यों दिखाया? क्योंकि लूफी सच में हील कर सकता है। गियर 5 की पावर्स लार्जली इस बात पे डिपेंड करती है कि लूफी क्या बिलीव करता है। पहले गियर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बेसिक रबर फ्रूट से पॉसिबल नहीं होने चाहिए। लूफी ने फिजिक्स को बाईपास किया क्योंकि वो संग और निका फ्रूट के अंडर था पर बिलीव करता था कि वो बस रबर है। अब लूफी की हीलिंग पावर सेंटर स्टेज पे है। अगर लूफी बिलीव करता है कि वो फाइट में वापस आ सकता है तो वो कर दिखाएगा। लूफी बोलता है बस अभी के लिए सही हो जाओ, हील हो जाओ। मीनिंग कि अगर लूफी अपने आप को हील कर सकता है तो इसका कोई तो ड्रॉबैक भी होगा जो हमें आगे पता चलेगा। बैक टू कॉम्पैक्ट। इमू पूछता है कि गबान किसके बारे में बात कर रहा है। गबान प्राउडली रिप्लाई करता है किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड डी रॉजर। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां इमो आउटरेज होता है कि एक डी ने पायरेट किंग का टाइटल ले लिया और वो गोरोसे को ऑर्डर देता है कि गोल्ड डी रॉजर के नाम में से डी को हटा दो। फिर इमू गबान से पूछता है कि तुम लूफी को क्यों बचा रहे हो। फिर गबान मास्टर स्ट्रोक रिप्लाई देता है लूफी की इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि तुम उसे मारना चाहते हो। गबान को रॉजर के वर्ड्स याद आते हैं कि कोई ऐसा आएगा जो उन्हें सरपास करेगा। फिर पेज पे उन सभी लेजेंड्स की पिक दिखाई जाती है जिन्होंने लूफी की हेल्प की होती है जैसे कि शैंक्स, क्रोकस, रेली, ओडेन एंड व्हाइट बियर। ये लड़का वही बंदा है जिसका हम सब वेट कर रहे थे। तभी इमू अपना मकई फ्लेम अटैक प्रिपेयर करता है और बोलता है मेरा इतने कोइंसिडेंस को इग्नोर करना एक बेवकूफी थी, अब सब खत्म करते हैं। लूफी हेल्पलेस पड़ा है और मकई फ्लेम्स उसकी चेस्ट पे है, फेटर स्ट्राइक के लिए तैयार है। लूफी को बचाने का बस एक ही ऑप्शन गबान को दिखता है। गबान अपने ओल्ड बॉडी के साथ हवा में जंप करता है। वो एरम ट्री से एपोलॉजी मांगता है कि उनका इंटेंशन इसे डिवोर करना नहीं था। इमू के अटैक से पहले गबान अपनी अल्टीमेट टेक्निक अनलिश करता है। कामुडो एडवांस कॉन्करर हाकी दिखाई जाती है। इमू इम्पैक्ट फील करता है और ट्री के साथ अंडरवर्ल्ड में गिर जाता है। एज होने के बावजूद गबान ने प्रूव कर दिया कि वो पायरेट किंग के क्रू का ट्रू मेंबर था। फिर फाइट में मैसिव एडम ट्री 3 सेक्शंस में शैटर हो जाता है और स्नोवी माउंटेन पीक गिरता है जिससे लोकी, गर्ड और स्ट्रॉ हैट्स अलर्ट हो जाते हैं। माइल्स अवे उसप अपने अवेकन ऑब्जर्वेशन हाकी से एक टेरिफाइंग डेस्परेट प्रेजेंस फील करता है। बैक इन अंडरवर्ल्ड एक हार्ट ब्रेकिंग सीन। गबान एडम ट्री भी ब्रांच के नीचे पड़े हैं, उनकी एक्स पास में पड़ी है और उनका लेफ्ट आर्म पूरी तरह सीवियर कट चुका है। लूफी ये देखकर पूरी तरह शॉक में रह जाता है और चैप्टर यहीं पे एंड होता है। व्हाट अ सेंसेशनल चैप्टर गाइस। कोरियोग्राफी, डायलॉग, इमोशंस सब टॉप टियर, प्लस लूफी के रीजनरेशन मैकेनिज्म का थीमेटिक फोकस देखना इंसेन होने वाला है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही epic anime updates के लिए। See you in the next video.